हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। मैथमेटिक्स के ऊपर ही सब्जी वीडियो है। मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी इस सब्जेक्ट पे एक तरीके का फोबिया है। एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे उन लोगों में एक तरीके का खौफ, एक तरीके का डर है कि हम इन सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, इस सब्जेक्ट को पार हम कैसा करें। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इजी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, उस पर अमल करना है प्रैक्टिकली। टोटल आपके पास चैप्टर्स है 4। इन चैप्टर्स को आपको डिवाइड कर लेना है। इजिएस्ट, टफेस्ट, इजिएस्ट, टफेस्ट आपको डिवाइड करना है। ये इजिएस्ट चैप्टर्स को आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस करना है। ये टफेस्ट चैप्टर में क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैप्टर को डिवाइड करना है। मैं चाहता हूं एटलीस्ट 8 चैप्टर्स आपको कंप्लीट आने चाहिए। अगर 8 चैप्टर नहीं, आप उतने ही बहुत ज्यादा वीक है, तो एटलीस्ट 7 चैप्टर्स तो आपको आना ही चाहिए। कौन से 7 चैप्टर से? देखिए, फर्स्ट रियल नंबर तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी आपको पूछेगा। आराम से आप 6 to 8 मार्क्स यहां से कवर कर सकते हो। उसके बाद आना चाहिए सेट्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए आपको सेट्स, इजीएस्ट चैप्टर। उसके बाद आना चाहिए पॉलिनोमियल्स, इजीएस्ट चैप्टर्स है। और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इजीएस्ट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद स्टैटिस्टिक इजी है। और उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, इजी है, ये इजीएस्ट। उसके बाद प्रोग्रेशन भी इजी है। मतलब आप लोग सोचेंगे ये मेरे मेरे हिसाब से इजी है। आप चाहे तो इसके अंदर और दूसरे चैप्टर्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट सेक्शन में 6, सेकंड सेक्शन में 6, थर्ड सेक्शन में 6 रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। यहाँ पर आपको लिखना है 6 के 6, यहाँ पर लिखना है 6, यहाँ पर 4। मतलब टोटल आपको कितने क्वेश्चंस लिखना है? 16 क्वेश्चंस लिखना है। यहाँ पे 6 मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे तो 6 चैप्टर कवर हो जाएंगे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आएंगे तो 6 चैप्टर कवर होंगे। यहाँ पर 6 आएंगे तो 6 चैप्टर में से होंगे। यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा, अगर 6 चैप्टर्स में कवर हो गए तो ओनली 4 चैप्टर्स में अगर पढ़ लिए तो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कौन से चैप्टर में से पूछा जा रहा है, ये एक आपके लिए पजल है। तो इसलिए मैं चाहता हूं एटलीस्ट 8 चैप्टर्स आप अगर परफेक्ट रहेंगे, 8 चैप्टर्स अच्छी तरह कर लेंगे, तो आप अपने एग्जाम्स को अच्छी तरह लिख पाएंगे। एग्जाम कैसे लिखना है, कितने कैसे मार्क्स मिलेंगे और किस तरह पेपर प्रेजेंटेशन करना है, वो मैं आपको बतलाऊंगा। अभी टाइम है उसके लिए। अभी तो बतला रहा हूं कि ये फोबिया, ये जो आपको फोबिया है, मैथ्स का फोबिया, उसको फिल वक्त हटाना है, क्योंकि आपके पास कुछ समय रह गया है। 20 डेज, 18 डेज, जितना भी आपके पास टाइम है, उस टाइम में इस सब्जेक्ट को एटलीस्ट ऐसे करना है कि हम किसी तरह पार हो जाए। मैंने मेरे चैनल पे आप लोगों को ऑलरेडी सेक्शन वाइज क्वेश्चंस अपलोड किया है। एक बार जाकर रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। या अपने स्कूल से भी पढ़ सकते हो, या आप जहां से भी आपको कन्वीनियंस है, जहां पर आपको अच्छा लग रहा है वहां से पढ़ लीजिए। लेकिन ये मत बोलिए कि हमको टफ लगता है, क्योंकि उसके लिए अभी अब टाइम बिल्कुल नहीं है। आप लोग सोचते रह जाएंगे कि मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, ये क्वेश्चन करूंगा, ये क्वेश्चन करूंगा, तो वो क्वेश्चंस आपको तो एग्जाम का टाइम आपके पास करीब आ जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम तो आपको लिखना है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जीपीए इंक्रीज करने वाला सब्जेक्ट है, आपका जीपीए बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, मार्क्स बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस है 80% ऐसे क्वेश्चंस है, 20% ऐसे क्वेश्चंस है जो 80% एग्जाम में पूछा है। अथेंटिक क्वेश्चंस है कुछ क्वेश्चंस, बार बार वही पूछते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपको मॉडल पेपर उठाइए, एक 5-10 ईयर्स का मॉडल पेपर देखिए, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, या उस जैसे क्वेश्चन को या उस चैप्टर में से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बार उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 में देख लिया होगा, अभी प्री फाइनल में भी देखेंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स एग्जाम कैसा जाएगा, कितने हद तक आप लिख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी बिल्कुल अपने आप को वीक समझ रहे हैं। ये वीक समझने से कोई फायदा नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
आपको एग्ज़ाम लिखना ही पड़ेगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थे मैथमेटिक्स के ताल्लुक से, और बहुत सारे बातें हैं बतलाने के लिए, लेकिन आप अपने स्टडीज़ में बिज़ी है और मैं भी नहीं चाहता कि आपको मैं डिस्टर्ब करूं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है, इसके क्वेश्चंस है, मैं बतलाना चाह रहा था। डिटेल्स में भी बना सकते हैं, लेकिन उतना टाइम आपके पास नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप एटलीस्ट 8 चैप्टर्स या 7 चैप्टर्स परफेक्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद दूसरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे लगते हैं, इजी लगते हैं, वो क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगर कुछ ना कुछ मिस हो जाए इन सेक्शन में से तो उस चैप्टर से कवर हो जाए। इतना तो आप कोशिश कर सकते हैं, इतना ही आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इंटेलिजेंट है, आप सभी स्मार्ट है, इसलिए कोशिश करने से कोई चीज़ हमको मिलने वाली नहीं है बोलकर नहीं, बल्कि हर चीज़ हमको कोशिश करने से ही हासिल होती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन पीछा मत छोड़िए कि उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को मोटिवेशन समझकर उस पर प्रैक्टिकली करेंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।